BMW S1000 RR। आज की इस वीडियो में हम लोग BMW S1000 RR की EMI कैलकुलेशन को देखेंगे और जानेंगे कि इस बाइक को खरीदने के लिए हमारा मंथली इनकम कितना होना चाहिए, क्या हम इस बाइक को सच में अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आपको कितना इनकम कमाना होगा इस बाइक को खरीदने के लिए। आज हम लोग वही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। BMW S1000 RR में आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड, प्रो एंड M स्पोर्ट। और ये रही उनकी एक्स शोरूम प्राइस। स्टैंडर्ड की एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है 20,75,000, प्रो की पड़ती है 23,10,000 एंड M स्पोर्ट की पड़ती है 25,25,000 रुपीज़। अब देखते हैं हम लोग ऑन रोड प्राइस को, जिसमें कि आपका RTO प्लस में इंश्योरेंस भी ऐड है। तो स्टैंडर्ड की हमारी ऑन रोड प्राइस पड़ती है 22,91,403 रुपीज़, प्रो की पड़ती है 25,71,991 रुपीज़ एंड M स्पोर्ट की पड़ती है 27,84,465 रुपीज़। अब हम लोग BMW S1000 RR के स्टैंडर्ड वेरिएंट के ऊपर में EMI कैलकुलेशन को देखेंगे। तो अगर हम लोग इस बाइक के 30% को डाउन पेमेंट करते हैं, जिसका अमाउंट होता है 6,87,420 रुपीज़, अगर हम लोग ऑन रोड प्राइस पे डाउन पेमेंट को घटा दें तो हमारा वो लोन अमाउंट बचता है। तो लोन अमाउंट हमारा 16,03,983 रुपीज़ है। अगर हम लोग इस पर 10% का EMI रेट लेके चलें तो जो बंदे 1 साल के ले रहे हैं तो उसका मंथली EMI निकल के आता है 1,47,031 रुपीज़ अप्रोक्स, और जो 2 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 80,199 रुपीज़ अप्रॉक्स, एंड जो 3 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 57,921 रुपीज़, और जो 4 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 46,782 रुपीज़ अप्रॉक्स। अब हम लोग इस पर फ्यूल एक्सपेंसेस को भी ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप इस बाइक को अराउंड 20 किलोमीटर पर डे चलाते हैं और ये बाइक आपको 15 kmpl की माइलेज भी प्रोवाइड करा देती है, और ऑलमोस्ट अभी पेट्रोल की प्राइस चल रही है 100 रुपीज़, तो हमारा एक महीने में पेट्रोल का जो एक्सपेंसेस निकल के आता है वो आता है 4,000 रुपीज़ का। अब हम लोग इस पेट्रोल के एक्सपेंसेस को हमारी मंथली EMI में ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल बाइक का एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। जो बंदे 1 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 1,51,031 रुपीज़, और जो 2 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 84,199 रुपीज़, और जो 3 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 61,921 रुपीज़, और जो 4 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 50,782 रुपीज़। ये हमारा फाइनल एक्सपेंसेस था जो कि हम लोग मंथ में बाइक के ऊपर खर्च करने वाले हैं पर मंथ। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपना मंथली इनकम को देख लेते हैं। तो वैसे बंदे जो 1 साल के लिए बाइक को ले रहे हैं उनका मंथली इनकम अराउंड 4.5 लाख रुपीज़ होना ही चाहिए, और जो 2 साल के ले रहे हैं उनका मंथली इनकम 2.5 लाख रुपीज़ अराउंड होना चाहिए, और जो 3 साल के ले रहे हैं उनका मंथली इनकम 1.8 लाख रुपीज़ अराउंड होना चाहिए, और जो 4 साल के ले रहे हैं उनका मंथली इनकम 1.5 लाख रुपीज़ अराउंड होना ही चाहिए। तो ही आप बाइक के साथ साथ में अपने घर के अदर खर्चे को भी संभाल पाएंगे और एक स्टेबल बाइक को चला पाएंगे। तो ये था बाइक का टोटल EMI कैलकुलेशंस, और आपको मंथली इनकम भी कितना आना चाहिए ये भी दिखाया गया, आपको मंथली बाइक के ऊपर खर्च कितना होगा ये भी बताया गया। और एक बात कि मैंने इसमें सर्विस कॉस्ट को ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पा रहा था सर्विस कॉस्ट का, तो मैंने इसमें सर्विस कॉस्ट को ऐड नहीं किया हुआ है। वो आप बाइक के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाइक की जब प्राइस इतनी है तो सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कि आपको किसी और एक बाइक के EMI के बारे में जानना है, आपको इसका अकॉर्डिंग इनकम कितना होना चाहिए ये भी जानना है, तो कमेंट ज़रूर करें।